हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है द वाटर सिस्टम या फिर जल तंत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे हमें हर साल एक क्वेश्चन आता है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन आता है और कभी लॉन्ग आता है, ठीक है। और इसके इजी नोट्स हम देख लेते हैं। वाटर सिस्टम में 3 फेज होती है, फर्स्ट आइस, वाटर एंड वेपर, ठीक है। तीनों फेज को केवल H2O द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और अंत ये एक घटक या फिर वन कंपोनेंट सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। और द वाटर सिस्टम का ये डायग्राम है। यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे ये प्रेशर है और ये डायग्राम है। ये वेपराइजेशन लिखा हुआ है और मेल्टिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, वेपर, वाटर एंड आइस, ठीक है। इनको हम इस जो डायग्राम है इसको थ्योरी फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो नोट्स देख लेते हैं। ये है, पहले है वक्र कर्व AO। कर्व AO यहाँ पे देख O एंड A, इसके बारे में हम जानेंगे। इस कर्व को वेपराइजेशन कर्व कहा जाता है। इस कर्व में जल वाष्प साम्य अवस्था पर रहते हैं, मतलब जल एंड जो वाटर एंड जो वेपर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहते हैं। और इस कर्व में O से स्टार्ट होकर A पॉइंट पर समाप्त हो जाता है। मतलब ये जो O है यहाँ से स्टार्ट होता है, A पे ख़त्म हो जाता है। और बिंदु A क्रिटिकल पॉइंट, जो बिंदु A है, ये पॉइंट A है, इसको ये यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। और इस पॉइंट पे टेम्परेचर, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है वो 374 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर होता है वो होता है 218, ठीक है। इसके बाद में इस टेम्परेचर के ऊपर जल तथा वाष्प दोनों फेज आपस में मिक्स हो जाती है। कर्व का निचला भाग 0 जहाँ जल में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे फेज लो इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा देख लेते हैं। फेज लो जो है ये C मतलब कंपोनेंट, P मतलब फेज +2। कंपोनेंट यहाँ पे 1 है, फेज 2 है। फेज 2 कौन से हैं? एक जल और वाष्प। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है ये मैंने नोट्स पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। उसमें आप जाके मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। BSc सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इजीली देख सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। पॉइंट जो B है वो हम देखते हैं। B है कर्व O एंड A'। इस पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। अब इसमें क्या है, यदि जल को बिना हिलाए डुलाए सावधानीपूर्वक ठंडा करे तो ये कोल्ड के नीचे भी लिक्विड स्टेट में रहता है। इसे कर्व OA द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे A मतलब A' है यहाँ पे। लेकिन यदि इस सुपर कूल्ड लिक्विड को थोड़ा भी हिलाया डुलाया जाए तो ये तुरंत सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है तथा कर्व OA OB में विलित या ये थोड़ा भी कर्व इसको हिला लेते हैं ना तो OA' जो कर्व है वो OB में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब कर्व देखते हैं, कर्व OB, कर्व O एंड B, सब्लिमेशन कर्व जो है इसे कहते हैं, वो देखने जा रहे हैं। अब OB कर्व को सब्लिमेशन कर्व भी कहा जाता है। तो सब्लिमेशन कर्व होता क्या है ये जान लेते हैं। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस या वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इस कर्व में सॉलिड तथा गैस साम्य अवस्था में रहते हैं। पॉइंट B पर गैस समाप्त हो जाती है तथा केवल सॉलिड ही शेष रहता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया क्योंकि कंपोनेंट 1 है, फेज 2 है। फेज कौन सी है? सॉलिड एंड गैस जो है वो 2 है, +2 = 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। फिर है कर्व O एंड C, कर्व O एंड C। कर्व OC को इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ कर्व सॉलिड एवं लिक्विड के बीच में साम्य अवस्था दर्शाते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है क्योंकि कंपोनेंट 1 है, फेज 1 है,
कंपोनेंट 1 है, फेज़ 1 है और +2 इक्वल्स टू 1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 है। अब हम ट्रिपलेट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। और ये ट्रिपलेट जो पॉइंट है ये हर साल क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट इस पर हमेशा आता है, तो आप इससे अच्छे से याद कर लीजिए। ट्रिपलेट पॉइंट मेनली इस डायग्राम में देखिए, ट्रिपलेट पॉइंट ये 0 है ना, इसको ही ट्रिपलेट पॉइंट कहते हैं। अब ट्रिपलेट पॉइंट इसे क्यों कहते हैं? ये वे पॉइंट है जिस पर तीनों कर्व कौन से OA, OB और OC मिलते हैं। पहले तो आप जब ये नोट्स पढ़ो तब डायग्राम सामने रख के पढ़ना, ताकि आपको इजी हो से लर्न करने में, ठीक है। ये पॉइंट उस टेम्परेचर एंड प्रेशर को व्यक्त करता है जिस पर ठोस मतलब सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों साम्य अवस्था पर रह सकते हैं। ट्रिपलेट पॉइंट पर टेम्परेचर जो होता है इतना होता है और प्रेशर इतना होता है। इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। इस पॉइंट पर यदि टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दिया जाए तो तीनों फेज से कोई एक फेज समाप्त हो जाएगी, और समाप्त हो जाएगी मतलब 0 हो जाएगी। फेज है C- जो कंपोनेंट 1 है। इस पॉइंट को ये टेम्परेचर और प्रेशर आपने देख लिया। इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। इस पॉइंट पर यदि टेम्परेचर और प्रेशर को बदल दिया जाए तो तीनों फेज कोई एक फेज समाप्त हो जाएगी। कंपोनेंट 1 है, फेज 3 है। फेज 3 कौन से है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और वेपर, ये तीनों फेज यहाँ पे काउंट हो रही है, इसलिए 3 फेज होगी। इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 आएगा और 0 पॉइंट को ही ट्रिपलेट पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एरिया। फेज डायग्राम में 3 एरियाज होते हैं। 3 एरियाज कौन से हैं? AOC, सेकंड है AOB, एंड थर्ड है BOC, मतलब BOC, ये थर्ड पॉइंट है। और AOC में वाटर है, BOC में आइस है, AOB में वेपर है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 होगा। कैसे? कंपोनेंट 1 है, फेज़ 1 है। फेज़ 1 क्यों है? क्योंकि वाटर, यहाँ पे भी वाटर है, आइस है और वेपर है, मतलब तीनों एक ही चीज़ है। H2 द्वारा दर्शाया जा रहा है, मतलब फेज़ 1 है। +2 इक्वल्स टू 2 हो गया, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अगर ये मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।